हेलो गाइज, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। गाइज, आज हम एक ऐसे देश के बारे में बात करने जा रहे हैं जो दुनिया का सबसे कम पढ़ा लिखा देश माना जाता है और यहाँ के सैनिकों को सरकार अपने ही देश की औरतों का रेप करने की आजादी देती है। और ये एक ऐसा देश है कि जहाँ दुनिया के सबसे लंबे इंसान रहते हैं। यही नहीं दोस्तों, यहाँ के आदिवासियों के बारे में जानकर तो आप बिल्कुल सरप्राइज हो जाओगे। और गाइज, ये दुनिया का सबसे नया देश भी है, यानी कि हाल ही में आजाद हुआ है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखते रहें। और अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे अफ्रीका के एक देश साउथ सूडान के बारे में। 6,44,329 वर्ग किलोमीटर में फैला ये देश दुनिया का 41वां सबसे बड़ा देश है, जिसकी आबादी लगभग 1,28,00,000 है। और आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 75वां सबसे बड़ा देश है। और यहाँ की आबादी का 20% हिस्सा शहरों में और बाकी 80% गाँव या देहातों में रहता है। दोस्तों, इस देश का कैपिटल सिटी जुबा है, जो इस देश का सबसे बड़ा शहर भी है। गाइस, ये देश कभी सूडान का ही एक भाग हुआ करता था, लेकिन आपसी लड़ाइयों के चलते सूडान 2 देशों में बट गया, जिसमें से पहला नॉर्थ सूडान और दूसरा साउथ सूडान। गाइस, 1 जनवरी 1956 को सूडान आजाद हो गया था, लेकिन आपसी लड़ाइयों के चलते साउथ सूडान नॉर्थ सूडान से 2011 को आजाद हुआ। इसीलिए इसको दुनिया का सबसे नया देश माना जाता है। और हैरानी की बात तो ये है कि आजादी के बाद इस देश में पैदा होने वाले सबसे पहले बच्चे का नाम भी इंडिपेंडेंट ही रखा गया था, लेकिन वो बच्चा सिर्फ 1 साल के अंदर ही इस दुनिया को छोड़कर चला गया। गाइस, इस देश में गरीबी इतनी ज्यादा है कि यहाँ के गाँव में रहने वाले लोग दिन में $1 से भी कम कमा पाते हैं। इनकी गरीबी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये लोग आज भी घास फूस के मकान में रहते हैं, जिनमें से 80% लोगों के पास टॉयलेट की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। गाइस, मैंने बताया था कि ये देश बहुत ही गरीब है। इस देश की गरीबी की सबसे बड़ी वजह इन दोनों देशों की बीच की लड़ाइयाँ हैं। इन लड़ाइयों की वजह से इन दोनों देशों की इकोनॉमी पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है और इसी वजह से ये दोनों देश प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में दुनिया के सबसे निचले स्तर पर आते हैं। हालांकि साउथ सूडान में तेल और गैस के बड़े बड़े जखायर और भंडार मौजूद हैं, लेकिन ये देश चारों तरफ से दूसरे देशों से घिरा हुआ है और इस देश की लगभग सारी तेल पाइपलाइन नॉर्थ सूडान से होकर गुजरती है, जिससे साउथ सूडान को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गाइस, साउथ सूडान में लोगों की अमीरी का पता गाड़ियों से नहीं बल्कि जानवरों से लगाया जाता है कि इनके पास कितनी गायें और भैंसे हैं। गाइस, हमारे यहाँ लड़के वालों को लड़की वाले दहेज देते हैं, लेकिन यहाँ बिल्कुल इसका उल्टा है। जी हाँ, यहाँ के मर्द लड़की से शादी करने के लिए लड़की के घर वालों को गाय या भैंस दहेज में देते हैं। और इसी तरह का रिवाज कुछ नॉर्थ सूडान और मिस्र और बाकी अरब देशों में भी देखने को मिलता है। और इतना ही नहीं, लड़की से शादी करने के लिए बहुत से लड़कों के ऑफर आते हैं, लेकिन लड़की के घर वाले अपनी लड़की की शादी उसी से करते हैं जो दहेज में सबसे ज्यादा गाय या भैंस या भेड़ बकरियां दे सकता हो। गाइस, यूनाइटेड नेशन के हिसाब से साउथ सूडान में कुछ ऐसे गैर कानूनी अफवाज और सैनिकों के दल हैं जिनको सरकार मजदूरी के बदले वहाँ की औरतों का रेप करने की आजादी देती है। गाइस, इस देश में मंडारी नामक एक जनजाति रहती है जिनका खाना पीना पालतू जानवरों के दूध पर निर्भर करता है। लेकिन इसमें अजीब बात यह है कि ये ज्यादातर दूध को बर्तन वगैरह में निकालने के बजाय सीधा ही गाय के थन से पीने लग जाते हैं। और इस जनजाति के मर्द ज्यादातर नशे में चूर रहते हैं। इतना ही नहीं गाइस, यहाँ के लोगों के पास पानी की बहुत ही कमी होने की वजह से इस जनजाति के लोग गाय के पेशाब को नहाने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं और पेशाब से नहाने के बाद अपने जिस्म पर मट्टी रगड़ लेते हैं। इस तरह से ये लोग अपने आप को गर्मी से बचाते हैं। गाइस, इस जनजाति के मर्द नंगे ही घूमते हैं, जबकि औरतें थोड़े बहुत कपड़े पहन लेती हैं। गाइस, जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये दुनिया का सबसे कम पढ़ा लिखा हुआ देश है। जी हाँ, यहाँ सिर्फ 16% बच्चे ही स्कूल जाते हैं और उनमें से सिर्फ 2% बच्चे ही 5वीं क्लास तक पहुँच पाते हैं। बाकी सारे बच्चे 5वीं क्लास में दाखिल होने से पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं। अब गाइज, आप ही सोचिए, जहाँ का एजुकेशन सिस्टम इतना कमजोर हो और गिरा हुआ हो तो वहाँ का हेल्थ करियर सिस्टम कैसा होगा। तो गाइज, आपको ये भी बताते चले कि यहाँ के लोग एड्स के शिकार बहुत ही ज्यादा होते हैं। हालांकि यहाँ के लोग एजुकेशन के मामले में काफी पीछे होते हैं, लेकिन वहीं ये लोग इंग्लिश बहुत ही अच्छी बोलते हैं, जो गए ना। और इसीलिए इस देश की राष्ट्रीय भाषा इंग्लिश ही है। जानकारी के लिए आपको ये भी बताता चलूं कि यहाँ इंग्लिश के अलावा 60 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। गाइस, अब बात कर लेते हैं यहाँ के खानों की। अगर आप यहाँ घूमने जाओगे तो खाना तो जरूर खाओगे, इसीलिए हम आपको बता देते हैं कि यहाँ के फेमस फूड के बारे में। तो गाइस, यहाँ का सबसे फेमस फूड है कोइन डियोग, जिसको मीठा सेमोलिना भी कहते हैं और इसे दही बटर और शक्कर के जरिए बनाया जाता है, जिसे अखरोट के साथ सजाया जाता है। और मांस खाने वालों के लिए काजीक डिश काफी फेमस है, जिसे सूखी मछली से बनाया जाता है। इसके अलावा यहाँ शोरगम के
आटे से बनी रोटी और गेहूं के आटे से बनी रोटी भी खाने को मिलती है। अब गाइस बात कर लेते हैं कि अगर आप यहाँ घूमने जाएं तो कहाँ कहाँ जाना चाहिए। इसके बाद बताएंगे कि यहाँ घूमने का कितना खर्च आएगा। घूमने के हिसाब से सबसे पहले जगह है बूमा नेशनल पार्क। ये इथोपिया की सरहद से मिला हुआ है, जिसकी शुरुआत 1977 में की गई थी। गाइस ये नेशनल पार्क दुनिया का सबसे बड़ा पार्क माना जाता है, जहाँ पर सबसे ज्यादा जानवर माइग्रेट करके यहाँ आए हैं। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ के लगभग 13 लाख एंटीलोप अच्छी घास चढ़ने के लिए यहाँ आए थे और फिर यहीं के हो गए। इनके अलावा 7 से 8 लाख के लगभग बकरियां, हिरन और दूसरे जानवर यहाँ पर आकर रह रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर बेंडी-गिलो नेशनल पार्क, नीमोल नेशनल पार्क में भी वाइल्ड लाइफ का आनंद ले सकते हैं। और गाइज आप जानते हैं यहाँ पर घूमने का खर्च, तो गाइज यहाँ पर 7 दिनों तक घूमने का खर्च पर व्यक्ति 1 लाख तक का आएगा। और वीजा आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या ऑन अराइवल भी आपको मिल जाएगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।